Welcome to VLearn. This is session 7 of arithmetic progressions. In this session we are going to discuss about the arithmetic progression series, that is AP. So first of all, here we are going to discuss about definition of sequence, then we are going to cover arithmetic progression, then general term of an AP, and at last we are going to discuss about sum of first n terms of an AP. So let us start today's session with the topic, that is definition of sequence. सबसे पहले हम यहाँ पर definition समझेंगे कि what is sequence. So as you can see here, an infinite sequence is a function whose domain is the set of positive integers. कोई भी जो infinite sequence है जिसमें हमारे पास collection है positive integers का, उसे हम एक infinite sequence बोलते हैं. Now as you can see here, यहाँ पर अगर हम किसी सीक्वेंस को राइट करते हैं तो सपोज हमारी फर्स्ट टर्म है तो उसको हम A1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म इज A2, देन A3 एंड अप टू AN. So this is the way to represent a series. Now here is another example. The first three terms of the sequence AN equals to 4n minus 7. हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है, हमें an से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, an इक्वल्स टू 4n माइनस 7. अब इससे हमें टर्म्स यहाँ पर निकालनी है कि कौन कौन सी हमारी टर्म्स होंगी, बट कंडीशन क्या है कि हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट थ्री टर्म्स फॉर दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह हम यहाँ पर वैल्यूज रखनी स्टार्ट करेंगे. लाइक अगर हमें A1 कैलकुलेट करना है तो n की जगह हम 1 रखेंगे. सो A1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 7. तो जब हम 4 माइनस 7 यहाँ पर हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3. सिमिलरली जब हम A2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, A2 मीन्स n के प्लेस पर हमें 2 पुट करना है. सिमिलरली 4 इंटू 2 माइनस 7, that is 8 minus 7. यहाँ से हमें A2 मिलेगा 1. Now last one, that is A3. अब हमें यहाँ पर A3 कैलकुलेट करना है तो सिमिलरली फिर से n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे. 4 इंटू 3 माइनस 7, that is 12 माइनस 7. जब हम 12 माइनस 7 करेंगे तो हमें यहाँ पर लास्ट वैल्यू भी मिलेगी, that is A3 equals to 5. So this is the way to calculate the terms in a sequence. Now here is another example. A sequence is arithmetic if the difference between consecutive terms are same. किसी भी सीक्वेंस को अगर आप अर्थमेटिक कहते हैं तो वहां पर एक कंडीशन होती है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए. मीन्स 2-3 अगर हमारे पास टर्म्स गिवन है तो उन सभी को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और उनमें अगर डिफरेंस कॉमन आता है तो वो हमारी अर्थमेटिक सीरीज होगी, दैट इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. उसका एग्जांपल देखते हैं. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक हमारे पास सीरीज यहाँ पर गिवन है, एज यू कैन सी हियर 4, 9, 14, 19 एंड 24. ये हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज गिवन है. अब हमें इसमें पता करना है कि ये हमारी अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं, दैट मीन्स एपी है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 4. यहाँ पर हमें 9 माइनस 4 करने पर मिलता है 5. सिमिलरली अब थर्ड टर्म से हम सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 14 माइनस 9 अगेन 5, देन 19 माइनस 14 अगेन वी गेट 5, और लास्ट में करेंगे 24 माइनस 19. तो फिर से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, we will get 5. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 5 हमारे पास कॉमन है. तो इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से. D से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. नाउ लेट्स discuss some other concepts of this series, that is the sum of all the terms of a sequence is called a series. जो भी हमारे पास एक सीरीज थी
एक सीक्वेंस थी, उनका अगर हम सभी टर्म्स का एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो उसे हम सीरीज बोलते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर 1 3 5 7 एंड 9 हमारे पास यहाँ पर ये एक सीक्वेंस थी। जब हमने इन्हीं सीक्वेंस की वैल्यूज को ऐड किया तो हमने उसको कहा है सीरीज। So when the difference between each term in a series is constant, as in this example we have seen, so this series is called AP series, arithmetic progression. हमने अभी यहाँ पर देखा कि हमारे पास अलग अलग टर्म्स गिवन हैं। इन टर्म्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिल रही है। ये अगर कॉमन वैल्यू सभी में सेम रहती है तो इसको हम D से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में AP भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस some other concepts of arithmetic progression, that is a particular type of pattern in which each term except the first is obtained by adding a fixed number to the previous term is called arithmetic progression. अब यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी सीरीज होती है। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें सपोज हमने फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिलती है। सिमिलरली अगेन अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो फिर से वही कांस्टेंट टर्म उस टर्म में ऐड करनी है। तो इस टाइप से हमें कांस्टेंट टर्म ऐड करने पर अगेन एंड अगेन एक नंबर मिलता रहेगा और उसी सीरीज को हम AP सीरीज कहेंगे। जनरली इस AP सीरीज में जो हम रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उसमें फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक A यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अगर हमें नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो इसमें एक कांस्टेंट फैक्टर जो कि हमने डिफरेंस D से डिनोट किया है वो ऐड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है देन A प्लस 2D। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जहां तक चाहें वहां तक इस टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एडिंग अ कांस्टेंट डिफरेंस। नाउ इन दिस केस here is an example like find their respective first terms and common difference। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म को हमें कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास एग्जांपल गिवन है लाइक वी कैन सी हियर 2 7 then 12, after this we have 17 and 22। अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है और फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट करनी है। एज यू कैन सी हियर फर्स्ट टर्म इज दिस, सो इसको हम A1 से हम डिनोट कर सकते हैं और यू कैन से A, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, 7 हमारे पास यहाँ पर है, 7 माइनस 2 किया, हमें मिला है 5। सिमिलरली हमने एक टर्म और चेक की, 12 माइनस 7, अगेन हमें यहाँ पर 5 मिलता है। दैट मीन्स ये वैल्यू कॉमन आ रही है सभी टर्म्स में डिफरेंस करने पर। तो जो भी वैल्यू कॉमन आती है उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस में, सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। Similarly, this is another example which we have discussed right now. Now, let us discuss about the general term of an AP. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जनरल टर्म AP की। जनरल टर्म को हम यहाँ पर nth टर्म भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, हमें वही जनरल फॉर्मूला यूज करना होता है जब भी हमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है। So this nth term is represented by Tn and it is equals to A plus n minus 1 into D। यहाँ पर जो A है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, n total number of terms, D is the common difference, Tn को हम यहाँ पर
लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और जनरल टर्म। So this is the formula which we are going to use for the general term or nth term of an AP. Now here is an example related to this formula. इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। लाइक हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास AP की -3, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -3, तो हमने इसको लिखा A इक्वल्स टू -3 एंड 12th टर्म इज 41, मीन्स 12th टर्म A12 हमें यहाँ पर गिवन है 41। अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एज यू कैन सी इन दी सॉल्यूशन, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है AP की उसे हम A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। अब हमने देखा कि जनरल टर्म का हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे T12, क्योंकि हमारे पास 12th टर्म गिवन है, इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में अब हम वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें यहाँ पर गिवन है। T12 की वैल्यू हमें गिवन है, देन A प्लस 12 यहाँ पर टोटल टर्म्स हैं, तो इसलिए n के लिए हमने 12 यूज किया। D हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। As you can see here, this is 41, A is -3 plus n total number of terms, that is 12 minus 1 into D। D हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा -3 प्लस 11D इस पार्ट को, राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -3 प्लस 11D, और सेम एज इट इज हमने 41 इधर रखा, 11D इक्वल्स टू 41 प्लस 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा D इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस इस टाइप की सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारे पास यहाँ पर अगर सीरीज गिवन हो तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसी के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। जब भी हमारे पास AP की सीरीज गिवन होगी तो उसका अगर हमें टर्म्स का सम करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि कुछ इस टाइप से है। We can write this sum with Sn, then n upon 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into D. So this is the formula which we can use here. अब सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज गिवन है लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये जो सीरीज है ये अप टू 50 तक है। अब यहाँ पर हमें इनका सम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज पहले प्रेडिक्ट करनी होंगी। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे A की वैल्यू क्या है। एज यू कैन सी हियर A इक्वल्स टू 1 मींस फर्स्ट टर्म। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट D। D इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, हमें 1 मिला, ये हमारा D आ गया यहाँ पर, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि टोटल हमारे पास वैल्यूज हैं, जो लास्ट टर्म है वो 50 है, तो हमें वैल्यू पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अभी। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगेन हमने यही फॉर्मूला यूज किया। अब Tn की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। Tn हमें एज वी कैन ऑलरेडी सी हियर हमें ये गिवन है 50, तो 50 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस n माइनस 1, और D की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1। सो वी कैन राइट 50 इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1। 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल्स टू 50, मीन्स अब हमें n यहाँ पर 50 मिल गया है। अब इससे हम सम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। A की वैल्यू हमारे पास 1 है, D की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड अगेन n इक्वल्स टू 50।
अब हम यहाँ पर सम कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। n की वैल्यू हमें 50 गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट की थी n की वैल्यू। सो n इक्वल्स टू 50/n/2 मीन्स 50/2। नाउ 2 इंटू a की वैल्यू हमें 1 गिवन है यहाँ पर, प्लस अगेन n इज 50 माइनस 1 इंटू d इज 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फिफ्टी अपॉन 2 इज 25, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 50 से जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया हमें 49 मिला, उसको फिर हमें अब क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पर मिला 49। अब हम ऐड करेंगे 2 प्लस 49 दैट इज 25 इंटू 51। तो इस टाइप से हम ये वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जब हम 25 इंटू 51 करेंगे तो हमें मिलेगा 1275। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एपी सीरीज का। नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise. So first question here is which of the following patterns are arithmetic progression। यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन सी जो पैटर्न है वो हमारा एपी सीरीज को फॉलो करता है। So again the next question here is write the nth term of each of the following arithmetic progressions। यहाँ पर हमें nth term फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 5, 9, 13 and 17 and the second one is -7, -11, -15 and -19। So this is the end of today's session. Thank you.